अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो रोमानिया में ऑलरेडी ओवरस्टे हैं, यानी कि रोमानिया में उनके पास कोई भी टीआरसी कार्ड नहीं है, या जब वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कंट्री से रोमानिया में वर्क परमिट पर आए और उनके पास अब कोई भी जो लीगल स्टे का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि अगर आप रोमानिया में ओवरस्टे हो जाते हैं या आप जब रोमानिया में आते हैं आपकी कंपनी आपके लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाती और आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपको रोमानियन इमिग्रेशन डिपोर्ट करती है तो क्या आप रोमानिया में दोबारा वीज़ा लेकर आ सकते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि रोमानियन इमिग्रेशन किस तरह डिपोर्ट करती है, यानी कि एक ऑप्शन में आप दोबारा आ सकते हैं और दूसरी ऑप्शन में आप दोबारा रोमानिया में नहीं आ सकते। इन दोनों ऑप्शंस को हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आप मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग वर्क परमिट पर ज्यादातर आते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने एजेंट से कंफर्म बात ये करें कि जाके हमें कंपनी में जॉब भी मिलेगी और हम काम भी लाजमी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो एजेंट्स हैं वो लोगों को यहाँ पे भेज देते हैं, लेकिन यहाँ की कंपनीज के पास काम नहीं होता और यहाँ के जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ उनकी जो डीलिंग होती है वो ये होती है कि आप सिर्फ लड़के को रोमानिया में इंटर करवा दें, इंटर करवाने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, आपने उसके लिए कोई जॉब नहीं ढूंढनी, आपने उसका कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस नहीं करना। क्योंकि हमारे लोगों का भी माइंडसेट ये है कि हमने यहाँ पे आना है और आने के फौरन बाद यहाँ से इलीगल आगे डंकी लगाकर चले जाना है। इससे ये होता है कि अगर 100 बंदे में से 80 बंदे डंकी लगाना चाहते हैं, लेकिन जो 20 बंदे यहाँ पे रुकना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और अपनी फैमिली को वापस मिलना चाहते हैं, यानी कि वापस वो जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मैरिड लोग हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ से वो इलीगल ट्रैवल करके आगे चले जाएं, क्योंकि अगर आप इलीगल ट्रैवल करके आगे चले जाते हैं तो आपके लिए वापस जाना किसी खुशी के लिए, गमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब भी आपने अपने एजेंट को फाइल देनी है तो उससे ये मेक श्योर करना है कि आपको वहां पे जाके कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस भी करे और प्रोसेस करने के बाद आप वहां पे जॉब भी करें और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आप पूरा भी करें। और जो एजेंट के जिम्मे है कि वो आपके लिए ये प्रोसेस करे कि आप यहाँ पे जब आए तो आपके लिए जॉब भी हो और आपके लिए जो टीआरसी कार्ड का प्रोसेस है वो भी कंपनी करे। और फिर आपकी जिम्मेदारी भी ये है कि जब आप किसी भी कंपनी में आते हैं तो आने के फौरन बाद आप आके यहाँ पे लीगली रहें, अपना काम करें और जो कंपनी आपको काम कहती है आप काम करें, लाजमी करें। क्योंकि बहुत सारे केसेस में लोग भी यहाँ पे काम नहीं करना चाहते, वो लोगों अपने घर वालों को झूठ बोलते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूं कि यहाँ पे रोमानिया में अगर दो दोस्त आते हैं और दो दोस्त आने के बाद यहाँ पे रोमानिया में नहीं रुकना चाहते तो वो एक दूसरे के पेरेंट्स को फोन करके झूठ बोलते हैं। वो एक दूसरे के पेरेंट्स को ये बताते हैं कि रोमानिया में हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, हमें आप और पैसे भेजें, हम डंकी लगाकर आगे जाना चाहते हैं, यहाँ पे हमारी जिंदगी बहुत तंग है। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स भी जरा टेंशन में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, तो फिर वो किसी ना किसी तरह करके वो अपने डंकी के लिए पैसे जोड़ते हैं और लड़कों को वहां पे भेजते हैं कि आप डंकी लगाकर आगे चले जाएं। बहुत सारे केस में लोग यहाँ पे झूठ बोलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो मैं ये सारी सिचुएशन बताने का मकसद ये है कि सबसे पहली चीज है, जब आप अपनी कंट्री से यहाँ पे आना चाहते हैं तो अपने एजेंट के साथ आप क्लियर बात करें। अगर तो आपने यहाँ पे आके काम करना है तब भी उसको क्लियर बताएं, अगर आके आपने यहाँ से डंकी लगाकर आगे जाना है तब भी आप उसको क्लियर बताएं। क्योंकि अगर जब आप उसको क्लियर बता देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी में डालेगा जहां पे आपको आके सारा प्रोसेस होगा, आपका टीआरसी कार्ड बनेगा। क्योंकि एजेंट को पता होता है कि किस कंपनी ने इसका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस करना है और किस कंपनी ने इसका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस नहीं करना। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब लोग यहाँ पे आते हैं और आने के बाद डिफरेंट रीजंस की वजह से या डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से उनके टीआरसी कार्ड का प्रोसेस नहीं हो पाता और वो अपना वीजा एक्सपायर कर लेते हैं, तो वीजा एक्सपायर करने के बाद उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। क्यों ना कि जब आप रोमानिया में आ जाते हैं तो रोमानिया में आने से पहले आपको 90 डेज का वीजा आपकी एम्बेसी से मिलता है और उस 90 डेज के वीजा पर जब आप आते हैं तो आपकी कंपनी उन 90 डेज के अंदर अंदर आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट करती है। अगर वो 90 डेज के अंदर आपका टीआरसी कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करती
करती, देन वो कंपनी खुद भी आपका प्रोसेस नहीं कर सकती अगर आपका 90 डेज का टाइम पास हो जाता है। लेकिन जब वो एक दफा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैटर नहीं करता कि आपको 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं या 4 महीने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे रोमानिया में बर्डन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों को 6-6 महीने बाद टीआरसी कार्ड मिले हैं, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं होता जब कंपनी आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। तो अब वीडियो की तरफ आते हैं कि वो लोग जो यहाँ पे ओवरस्टे हो गए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, इमिग्रेशन उनके साथ क्या करती है। जो भी शख्स रोमानिया में ओवरस्टे होता है तो अगर इमिग्रेशन के पास जाएगा तो इमिग्रेशन उसको लेटर बना के देती है 15 दिन का या 1 महीने का, कि 1 महीने तक आप कंट्री को छोड़ दें। अगर तो आप बाय लेटर खुद जाते हैं इमिग्रेशन के पास कि आप अपनी कंट्री में वापस जाना चाहते हैं, तो इमिग्रेशन आपको 1 महीने का लेटर जारी करती है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप कंट्री को एग्जिट कर दें। उसमें यह होता है कि 1 महीने के बाद आप अगर नहीं जाते तो वो आपको पकड़कर डिपोर्ट करेंगे। अगर आप विद इन 1 मंथ चले जाते हैं तो विद इन 1 मंथ आपको कोई भी ऐसी प्लेंटी लगा के नहीं भेजा जाएगा कि आप दोबारा रोमानिया में नहीं आ सकते। आप वापस जाएं, आप दोबारा स्टडी वीजा पर आ सकते हैं, विजिट वीजा पर आ सकते हैं, वर्क वीजा पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वो जो आपको 1 महीने का लेटर देते हैं, अगर उस 1 महीने के लेटर में आप नहीं जाते तो फिर आप यानी कि कानून की वायलेशन करते हैं। फिर अगर आपको इमिग्रेशन पकड़ती है तो फिर आपको वो 5 साल की प्लेंटी लगा के भेजते हैं कि आप 5 साल तक रोमानिया में किसी भी वीजा पर दोबारा नहीं आ सकते। और दूसरी सिचुएशन में ये होता है कि जब लोग यहाँ से इलीगल ट्रैवल करते हुए, बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनमें ये होता है कि वो लोगों के फिंगर्स करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड सिस्टम में डालते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आप इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए पकड़े जाते हैं और उस टाइम पे अगर वो आपको डिपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको वो 5 साल का कंफर्म डिपोर्ट करते हैं। उसमें आप जब डिपोर्ट होंगे तो आप दोबारा किसी भी वीजा पर नहीं आ सकते रोमानिया में 5 साल तक। और जब आपके फिंगर्स हो जाते हैं तो फिंगर्स भी पूरे यूरोपियन यूनियन का जो सिस्टम है उसके अंदर आ जाते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे, चाहे स्टडी वीजा करेंगे, वर्क वीजा करेंगे या किसी भी तरह का कोई वीजा अप्लाई करेंगे, तो आपको किसी भी पूरे यूरोप में वीजा नहीं मिलेगा। अगर आपका अप्लाई हो भी जाता है तो वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको वीजा नहीं देंगे। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि अगर आप रोमानिया में ओवरस्टे हो जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप विद इन 1 मंथ कंट्री एग्जिट कर जाएं, और अगर आप बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप कंफर्म 5 इयर्स के लिए बैन हो जाते हैं, ना कि सिर्फ रोमानिया के लिए, पूरे यूरोप में आप बैन हो जाते हैं। क्योंकि आपके फिंगर्स जो इनके सिस्टम में आ जाते हैं कि जब आप डिपोर्ट होते हैं तो वो आपके फिंगर्स लेते हैं, आपका सारा डाटा लेते हैं और वो सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, जो कि पूरे यूरोप के अंदर कंबाइंड सिस्टम है, यानी कि वो एक दूसरे के कंट्री के सिस्टम को देख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के जरिए आपको ये पता चल सके कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो हमने सीरीज आपके लिए बनाई है, वो पूरी की पूरी सीरीज जो रोमानिया सीक्रेट्स के ऊपर है, आपको देखनी चाहिए। आपको पता चलेगा कि रोमानिया में आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है या कौन से प्रोसेस के जरिए आपने करना है। ये सीरीज बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग रोमानिया में ऑलरेडी हैं या ये रोमानिया में आने का प्लान कर रहे हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट हैंड दें, ताकि वो किसी भी ऐसे झांसे में किसी के ना आए। क्योंकि यहाँ पे एजेंट माफिया बहुत ज्यादा है, वो आपको किसी भी काम के लिए आपसे बहुत ज्यादा पैसे भी लेते हैं और काम भी नहीं करते। अगर तो आपका काम कर दें तो फिर तो अच्छी बात है, चलें जी, आपके पैसे जाया नहीं जाते। लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो आपको कोई झूठ बात बताते हैं और आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो हमने कोशिश किया कि इस सीरीज के जरिए आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि अगर कोई भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते हैं तो वो आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।